बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइस। आधार कार्ड में डीओबी क्रॉस लिमिट अपडेट होना शुरू हो गया और फाइनल अपडेट भी हो गया है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया है कि सर मेरा फाइनली अपडेट हो चुका है। कुछ ही समय उनसे मेरी बात हुई थी और अब उनका अपडेट हो चुका है। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि किस किस केस में अपडेट हो रहा है और किस केस में अपडेट नहीं हो रहा है, और आपको क्या अपलोड करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या चीजें लगेंगी। आज की इस वीडियो में हम सारी की चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं गाइस कि इस तरीके से टॉपिक और इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं हर दिन लेकर के आता रहता हूं। तो आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारे वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे एक सब्सक्राइबर जब जो मैसेज आया, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि भैया मेरा अपडेट हो चुका है, और मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया क्योंकि मेरे नॉन में ये पहली अपडेट है जो डीओबी का अपडेट हुआ है। तो इस तरीके से केस में है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये केस क्या है, आखिर ये किस केस में। देखो, डीओबी क्रॉस लिमिट में बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं और अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। किन लोगों का डीओबी अपडेट हो जाएगा और किस लोगों का अभी अपडेट नहीं होगा, उनके लिए क्या अपडेट है क्या नहीं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो आप इस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम बात करेंगे वो केस जिस केस में आपका ये डीओबी अपडेट हो जाएगा। देखें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझा रहा हूं। जैसे आप मान लीजिए कि आपका जो डीओबी फर्स्ट टाइम जो आपने अपडेट कराया था, उसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा था, यानी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगा था। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका चाहे स्कूल आईडी हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़ करके। ये आप ध्यान रखें, बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़ करके, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट का अलग केस चल रहा है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फर्स्ट टाइम अपडेट कराया था, और आपका उम्र कितना भी था, लेकिन आप चाहे 8 क्लास में या 9th क्लास में पढ़ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि आपके स्कूल से जब आपका सर्टिफिकेट मिला, यानी 10+2 का जब आपको सर्टिफिकेट मिला, तो उसमें डीओबी कुछ और निकल गया है। यानी अभी तक आपके पास जो डीओबी वाला आधार कार्ड था वो कुछ और था, और जिस डॉक्यूमेंट से आपने अपडेट कराया था उसमें कुछ और था। लेकिन जब आपको 10+2 का मार्कशीट मिला, तो उसमें कोई और डेट ऑफ बर्थ निकला। तो आप परेशान होने लगे। उसके बाद आपने क्या किया कि उस मार्कशीट के जरिए आपने एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, यानी अब आपके पास 2 प्रूफ हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको इस केस में अपडेट होना शुरू हो गया है। आपका अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से अपलोड है फर्स्ट टाइम, तो आपका अपडेट हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं यूआईडीआई की तरफ से जो रिप्ले आया था, जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपको रिप्ले अगर आ रहा है, तो आप मुझे इस कमेंट में जरूर बताना कि किस किस के पास इस तरीके से आपको रिप्ले आया है। अगर इस तरीके से जिसका रिप्ले आया है, तो समझो आपका डीओबी अपडेट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बहुत ही जल्दी अपडेट हो जाएगा। जैसे कि इसमें 90 दिन का समय होता है, जैसे कि 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में ये अपडेट हो जाता है। तो आपके पास अगर ऐसा मैसेज आया तो जरूर आप इस वीडियो को और हमारे इस कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें यह पता लगे कि किस किस के पास इस तरीके से मैसेज आ चुका है। तो अब हम समझ गए ये प्रोसेस कि किन लोगों का ये अपडेट हो जाएगा डीओबी। अब हम ये समझेंगे कि आखिर यूआईडीआई को हम मेल क्या करेंगे, या फिर हमें उनको क्या बोलना है, डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करनी है, वो भी आप ध्यान से सुन ले। उसके लिए आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवानी है, एक एफिडेविट बनवानी है। उसके बाद एफिडेविट बनवाने के बाद आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अब जिसको आप रेफरेंस दे करके आप बनवाना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ बना लेनी है, सारी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ बनाने के बाद, और वो आपका जो एफिडेविट है उसका भी पीडीएफ, सभी पीडीएफ करके आपको यूआईडीआई को मेल करनी है। यूआईडीआई को आप मेल करेंगे तो 1-2 बार में, 3 बार में आपको रिवर्ट नहीं आएगा। आपको बार बार मेल करनी है, समझ रहे बात, आपको बार बार मेल करनी है। रिवर्ट आपको नहीं आएगा बार बार, लेकिन आपको बार बार मेल करनी है। आप 3 से 4 बार, 5 बार आप मेल करिए।
उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको जिला का या फिर आपके एरिया में जो बड़ा सीएससी यानी इनरोलमेंट सेंटर होगा वहां पे जाके आपको इनरोल्ड करा लेनी है। इनरोल कराने के बाद आपको फिर से उसका रेफरेंस नंबर लेकर के आपको दोबारा से ये सारी डॉक्यूमेंट को आपको फिर से यूआईडीआई को मेल कर देनी है। एक चीज और है कि अगर आपको मेल करने नहीं आती है या फिर आपको उसमें क्या लिखना है समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको इमेज के जरिए एक स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं। आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है और आपको टू में आपको किसको करना है और आपको नीचे क्या क्या लिखना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश में भी। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आपको क्या करना है, ये सारी चीजें वहां पे ले जा करके और सारी डॉक्यूमेंट पीडीएफ में आपको यहाँ पे अटैच करके और जो आपने एनरोलमेंट कराया उसका एसआरएन नंबर डाल करके यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। मेल करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं 15-20 दिन या 30 दिन के अंदर आपके पास इस तरीके से मैसेज आ जाएगा और आपको कुछ समय के वेट होने के बाद आपको जैसे इस मेरे भाई का अपडेट हुआ है उसी तरीके से आपका भी फाइनली अपडेट हो जाएगा। तो ये हो गया जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से क्रॉस लिमिट हुआ है, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो दो केसेस और बहुत सारे केसेस हैं, उन पे आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेक डॉक्यूमेंट से अपलोड या फिर फेक डॉक्यूमेंट से आपका डीओबी क्रॉस लिमिट हुआ है तो उस पे भी मैं वीडियो बना के लेके आना हूं। लेकिन इसके लिए आपका मुझे ये चाहिए कि आपको क्या करना है, मुझे सिर्फ कमेंट में बोलना है कि फेक डॉक्यूमेंट पे कैसे अपडेट करें, एक वीडियो लाइए। मैं मुझे मोटिवेट होऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा आपका इस कमेंट से, तो बहुत ही जल्दी एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय